समंदरी तूफान इसना कराची से 200 किलोमीटर दूर, आज शाम तक बुहेरा अरब में पहुंचने का इम्कान। मजीद शिद्दत इख्तियार करने पर ताकतवर समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने तूफान का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश मुतवक्के सिलसिला कल तक जारी रहेगा। समंदर में नहाने पर भी पाबंदी आयद, माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुसलसल बारिशों से नशीबी इलाकों, मोहल्लों और गलियों में पानी जमा। शहर की अहम शाहराहों पर जमा पानी ना निकाला जा सका। पानी जमा होने से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गड्ढों से डोलते डोलते गुजरने लगीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कीचड़ जमा होने से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात। दीरबाला के इलाके पातराख में मूसलाधार बारिश के दौरान मकान पर तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दीरबाला वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। रेस्क्यू 11, 22 समेत तमाम इदारों को मजीद हादसात रोकने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। अवाम से नदी नालों के पास जाने से गुरेज करने की अपील। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में बारिश 5 रोज से वक्फे वक्फे से जारी। गलियां, सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जनरल अस्पताल हारी रोड में पानी दाखिल हो गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद दुश्वारी का सामना। सुजावल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहात डूब गए। मुतासरा देहात से मकीनों की नकल मकानी, बागात उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं। केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके मुतासिर। पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरस पड़े। मुल्तान में बारिश के दौरान मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से किसान समेत 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में बारिश के दौरान सड़कों, अंडरपासेस और गलियों में पानी भर गया। मरी में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। जहलम के बरसाती नालों में तोगयानी से भाटी मिनी डैम टूट गया। सैलाब से मुतादिद बस्तियां और राबता सड़कें डूब गईं। बड़ागवा, झंग, खोकरा, रसीला खुर्द समेत दीगर बस्तियां शामिल। ढोक, माधू और ठल्ला चौधरिया में कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। डेरा आयमा में रेला 50 से ज्यादा मवेशी बहा कर ले गया। बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। जल मक्सी में मकान गिर गए, सड़कें तबाह हो गईं। बोलान में सैलाबी रेला घरों में दाखिल, शहरियों का कीमती सामान बह गया। लोरालाई में मुतादिद मकान गिर गए। किला सैफुल्ला में चेक डैम भर गया। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जियारत लोरालाई, चागी, सोबतपुर, जाफराबाद, खच्ची और औस्ता मोहम्मद आफत ज़दा करार। हब डैम भरने में सिर्फ 1 फुट की गुंजाइश रह गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में करार दे दी। तमाम अंडरपासेस और शाहराहें साफ होने का दावा। बास सड़कों पर पानी जमा होने का एतराफ। सड़कों की तामीर में कोताही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। कराची का कोई एक ऐसा इलाका नहीं जहां बारिश का पानी जमा ना हो। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल रहे हैं। लोग दफातर जाने के लिए रोज गंदगी और गलाजत से होकर गुजरते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। MQM अराकीन सिंध असेंबली के इल्जामात। भारतीय गुजरात में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक। कई इलाकों में मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। इमदादी कामों के लिए फौज की मदद तलब कर ली गई। जापान में समुद्री तूफान से 4 अफराद हलाक। कई परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन केज। पंजगोर और योब में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हो गए।
वजीर आजम का दुश्मनाने पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाने का ऐलान, बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी गिरोह से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर दाखिला की गवर्नर बलूचिस्तान से गुफ्तगू में 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी ने सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान कहा, बलूचिस्तान में एक नहीं कई दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर तखरीबकारी की। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खिलाफ साजिश थी, जानते हैं उसके पीछे कौन है। दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं। बलूचिस्तान के नौजवानों के कुछ मसाइल हैं। शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, एपेक्स कमेटी हो या जो भी, ताकत पर फैसला नहीं लेना चाहिए। मसला हमारा है, हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान में अफसरान भेजना कोई हल नहीं, सूबे के हकीकी स्टेक होल्डर से मशावरत करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर का मुतालिबा। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के लिए जब भी जरूरत पड़ी तो पीटीआई सबसे आगे होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के फिर नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार अफगान शहरी का नंगरहार में ट्रेनिंग लेने और पाकिस्तान में हमले की हिदायत मिलने का एतराफ। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। दूसरी जानिब दहशतगर्दी बढ़ रही है। इदारों को तहरीक इंसाफ खत्म करने पर लगा दिया गया है। पीटीआई वाहिद जमात है जो चारों सूबों में अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, वाज़ेह किया बुरे वक्त में पार्टी छोड़ने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। मईशत को मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। दावा किया रवां साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी आई। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। एहसान इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रसीदें दिखाने का कहते हैं तो चीखते हैं। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गे और मक्खन भी है। एक रेस्टोरेंट से नाश्ता लाने की डिमांड की जाती है। ऑपोजिशन का शोर शराबा। मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई की जमानत होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई बानी हठधर्मी, जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। तस्लीम करें 9 मई वाकयात पर उनसे गलती हुई, वो गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि उनसे माफी मांगी जाए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई को कान की तकलीफ हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई को इलेक्ट्रिक टूथब्रश और वर्जिश के लिए डंबल फराहम ना करने का दावा। बेटों से भी बातचीत ना कराने के इल्जामात। पेशावर हाईकोर्ट ने लाहौर और मियांवाली में दर्ज 2 मुकदमात में सनम जावेद की 10 दिन के लिए राहदारी जमानत दे दी। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइजर बांग्लादेश में टेलीफोनिक राबता, मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश में सैलाब से तबाही पर हमदर्दी का इजहार। समाजी और इक्तिसादी तरक्की में प्रोफेसर यूनुस के किरदार को भी सराहा। आईपीपीज करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, 1 सितंबर से हक दो आवाम को। तहरीक के लिए फेज 2 के आगाज का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी शोबाजियों और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। ऐसे काम किए जिससे लाइफ टाइम लोगों को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली थर के कोयले से बनना शुरू हो गई। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त, नैब का जवाब न आने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा आज भी मुकम्मल ना हो सकी, समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर में पुलिस बस के साथ एहलकार को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। एसएसपी ऑपरेशंस ने डॉल्फिन एहलकार को मुअत्तल कर दिया। OGDCL ने सिंध के जिला सामगढ़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। कुएं 2 से 388 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। हजारों बच्चों के कातिल से हुई रियासत गाजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए रसामान। पोलियो मुहिम के दौरान गाजा पर हमलों में 3 रोज का वक्फा होगा। मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। हमास का इंसानी बुनियादों पर वक्फे का खैर मकदम। हूसियों ने यूनान के बहरी जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। हूसियों की जानिब से जहाज पर बोर्डिंग के बाद धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। हूसियों ने चंद रोज कबल यूनान के बहरी जहाज को तबाह किया था। जॉर्जिया में अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। कैमला हैरिस एहतजाज के बायस खिताब रोकने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश की नजर। बारिश से गीली आउटफील्ड के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों की खिलाड़ी होटल से ही नहीं निकल पाए। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले मुईद बलोच वतन वापस पहुंच गए। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मुईद बलोच ने वेनेजुएला में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। आलमी रैंकिंग में 74 नंबर पर नेदरलैंड्स के बोटेक वैन डी ज़ेंड ने आलमी नंबर 3 कार्लोस अल्काराजा को शिकस्त दी। और फ्रांस में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ऑफिसर्स मैदान में आ गए। हॉलीवुड एक्शन टीवी सीरीज पेरिस हैज फॉलन की नई झलकियां जारी।